Om Sai Ram, everyone. ओम साई राम मैडम ओम जी। राम। Om Sai Ram, everyone. Om Sai Ram. Sitaram. राधे राधे। राधे राधे। चलिए, आज हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर, आप सबका अपने वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम हमेशा थर्सडे और संडे 2 दिन हम मिलते हैं एवरी वीक। मेरे वेबिनार्स होते हैं। अगर आप लोग कोर्सेज हमारे ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो आप हमारे वेबिनार्स ज्वाइन करती रहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता रहेगा। बिकॉज आई कम लाइव एवरी थर्सडे एंड संडे, ठीक है। और आप लोग हमारे को हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग फॉलो करिए, बिकॉज एवरी सैटरडे 7 PM आई कम लाइव ऑन माय फेसबुक पेज। मेरे फेसबुक पेज का नाम है न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन। आप लोग वहां जाके भी फॉलो करिए, बिकॉज वहां पे भी हम आपकी क्वेरीज लेते हैं, ठीक है। तो क्या हम अपने मोबाइल नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी बना सकते हैं? क्या हम उसको खाली लकी ही नहीं, क्या हम उसको मनी मैग्नेट बना सकते हैं? क्योंकि 24/7 तो उसने हमारे साथ रहना ही है। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसको हम चाहकर भी अपने से दूर नहीं करते, जबकि वी ऑल नो इट्स अ एलिमेंट ऑफ राहु। राहु का कनेक्शन है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो जितने भी भौतिक सुख हैं, पैसा तो राहु ही देते हैं, और ऑकल्ट साइंस में भी कहीं ना कहीं राहु का ही लेना देना है। तो हमने उसको अपने से दूर नहीं करना। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने मोबाइल फोन छोड़ दीजिए या फिर मोबाइल फोन ज्यादा यूज नहीं करने, लेकिन हमने अपने नंबर्स को सपोर्ट दिलवाना है अपनी डेट ऑफ बर्थ का। ऑल्दो आई कंसिडर मोबाइल रेमेडी, मोबाइल करेक्शन एज अ सेकेंडरी रेमेडी, क्योंकि जब हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो हमारे नंबर्स हैं, हमारी दशा अंतरदशा है, अगर वो सपोर्टिव होंगी, वो पॉजिटिव होंगी, तो बाय डिफॉल्ट ही हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो हमें सपोर्ट करता होगा, हमारी चीजों को प्रोग्रेसिव बनाएगा। बट इफ सम बैड दशा इज गोइंग ऑन और वी हैवंट टेकन सपोर्ट ऑफ आवर बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर, देन हमें बाय डिफॉल्ट ही ऐसी चीजें मिलेंगी जो हम डिजर्व नहीं करते, जिससे हमारे काम बनने की जगह बिगड़ेंगे। तो बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज लाइफ। आप लोग देखोगे कि 10-15 साल पहले, ठीक है, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी मतलब मैं ऑकल्ट साइंस की फील्ड में आई थी, तब न्यूमरोलॉजी का इतना किसी को नॉलेज भी नहीं थी और ना ही कोई इतना यूज करता था, क्योंकि न्यूमरोलॉजी नंबर्स के साथ इतना नॉलेज नहीं था। लोग जो है मोबाइल्स में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, नेम्स में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, कुंडली के हिसाब से नाम रखा जाता था। बट आजकल बिकॉज छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो हमारा कोर्स होगा उसमें तो हम लोग आप लोगों को प्रॉपरली कॉम्बिनेशन सिखाएंगे कि अगर आपके बच्चा है तो उसके फोन में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको लग्जूरियस बिजनेस करना है तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिकॉज एट टाइम्स बैड नंबर की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही होती है, हमें हमारे डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। बट आज आप लोगों को मैं कंप्लीटली गाइड करने वाली हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल नंबर्स को, मतलब उसका क्या आपको एटलीस्ट टोटल लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी बेटर हो गया, देखिए 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टोटल शुड बी अ सपोर्टिव टोटल ऑफ योर बेसिक और डेस्टिनी नंबर। सेकेंड थिंग इज कॉम्बिनेशन शुड बी गुड। मोबाइल नंबर में जो कॉम्बिनेशन हैं, कई बार वो ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कॉम्बिनेशन शुड बी गुड। थर्ड इज अगर आप अपना फोन चेंज नहीं भी कर सकते, मतलब अपना मोबाइल नंबर, बहुत पुराने नंबर्स होते हैं, किसी किसी के बिजनेस चल रहे होते हैं उनसे, तो क्या आप लोग रेमेडीज कर सकते हो कि आप एग्जिस्टिंग नंबर्स के साथ ही वो रेमेडीज कर लो उनको थोड़ा सा बेटर करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ रेमेडीज भी शेयर करने वाली हूँ कि आप एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर के साथ क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ।
सबसे पहले जान लेते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या, ठीक है। बिकॉज न्यूमरोलॉजी ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी है न्यूमरोलॉजी, क्या इससे सच में कुछ फायदा होता है, क्या हमें सच में सपोर्ट मिलता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि धोनी जो है, आप लोगों ने देखा होगा व्हाई ही यूजेस नंबर 7, इन्होंने नंबर 7 की चेन भी पहनी हुई है, और ये अगर किसी होटल में भी जाते हैं तो ये नंबर 7 का ही रूम लेते हैं। इन्होंने अपनी एक नई कंपनी भी खोली है अपने नंबर 7 से। क्यों यूज करते हैं इसको इतना वो, क्या वो सच में उनके लिए लकी है, क्योंकि उनका बेसिक नंबर है नंबर 7, तो दैट्स व्हाई ही यूजेस दिस नंबर। अब सीईओ देख ले हम फेसबुक के, सॉरी गूगल के, ठीक है, 1 और 8 बेसिक और डेस्टिनी है, लेकिन हम तो इसको एंटी मानते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो इन्होंने कैसे इतनी ग्रोथ कर ली। लेकिन अब आपने कितने स्टार्स को देखा होगा कि उन्होंने वीआईपी नंबर्स लिए होते हैं ना। हम लोग सोचते हैं कि वीआईपी नंबर्स हैं, महंगे हैं, दे आर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ, इसीलिए वो उन्होंने लिए होते हैं। कुछ रीजंस होते हैं उनके पीछे, कुछ लॉजिक्स होते हैं। अमेजोन के सीईओ को ही देख लो, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 6 एंड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में आते हैं। तो कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को पॉजिटिव करा, कैसे नंबर्स का सपोर्ट लिया। देखिए अभी तक तो आप लोगों को पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में हम महादशा अंतरदशा निकाल के उनको कनेक्ट करते हैं अपने कुंडली के हिसाब से, और देन हम उसके हिसाब से रेमेडीज करते हैं ना, आप लोगों को सबको पता होगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसा कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इनफैक्ट निकाल लेंगे एक पर्सन की, वो सब भी निकाल लेंगे एक पर्सन की, और जस्ट बाय नोइंग द डेट ऑफ बर्थ we will analyze any event of that person by through महादशा अंतरदशा, ठीक है। तो जो चीज खाली एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल थी, आज वो न्यूमरोलॉजी में भी पॉसिबल है। आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए एक पर्सन की, आपको उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ओनली बाय नोइंग डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट पर्सन यू कैन टेल अबाउट दैट एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके गोल्स, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, उसके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, और उसके बाद वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं उनको बेटर करने के लिए। ये तो हुई डेट ऑफ बर्थ की बात। लेकिन अगर आप किसी के मोबाइल से ही उसको ये प्रेडिक्ट कर दें कि आपको ये प्रॉब्लम है लाइफ में, तो क्या आपका उस पर्सन पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, क्या आपके लिए उस पर्सन के मन में वैल्यू नहीं बढ़ेगी कि यार इस पर्सन को तो अभी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ तक नहीं बताई और इसने मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया। सो दिस इज द मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है। बिकॉज फोन नंबर अगर हमने रखना ही है अपने पास, तो क्यों ना हम उसको अपना फ्रेंड बना के रखें, उसको अपना शत्रु बना के रखने का तो फायदा है नहीं, क्योंकि फोन नंबर तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते ना, फोन नंबर को जितना मर्जी हम कोशिश कर ले, वी कैन नॉट लीव इट। तो क्यों ना हम उसको अपना फ्रेंडली बना के अपने साथ रखें, अपना सपोर्ट बना के रखें, ताकि हमारी चीजें अगर कुछ खराब हो भी रही हैं उसकी वजह से वो बेटर होनी शुरू हो जाए। क्योंकि हर एक नंबर की एक वाइब्रेशन है, और हर एक अल्फाबेट की भी एक वाइब्रेशन है, हर एक नंबर की भी एक वाइब्रेशन है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के थ्रू वाइब्रेशंस लेना सिखाया था, थ्रू अल्फा यूजिंग अल्फाबेट। आज मैं आप लोगों के सिर्फ नंबर्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि नंबर से आप लोग कैसे वाइब्रेशंस ले सकते हो, क्योंकि हर एक के फोन में 10 डिजिट्स तो होते ही हैं, और उन 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं एक जनरल रूल पे, ठीक है। आई थिंक आप सबने अपनी कॉपीज और पेन साथ रखे होंगे। आप लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग कुछ रूल्स लिखते जाइए जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप आज आप लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी यहाँ पे अच्छे सीख के जाएं, अपना और अपने घर वालों का, अपने नियर्स एंड डियर वंस का मोबाइल नंबर एटलीस्ट आप लोग करेक्ट कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट थंब रूल इज ब्रिंग द टोटल ऑफ योर मोबाइल नंबर। आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1, 3, 5 या 6 पे लेके जाइए, ठीक है। इन 4 नंबर्स पे आपको मोबाइल नंबर का टोटल लेकर जाना है। अब इन चारों में से किस पे लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है, ये मैं आप लोगों को एक बार सिखा देती हूँ, ठीक है। बट फर्स्ट रूल इज bring the total of your mobile number on 1, 3, 5, 6.
अब 1356 में से किस पे कौन सा नंबर लेके जा सकता है? अब आई होप यहाँ पे सबको अपना बेसिक और डेस्टिनी नंबर पता होगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल गिव अ क्विक स्नैपशॉट। ओके, सम पीपल आर सेइंग नो। चलिए, ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। चलिए, लेट मी टेल यू। अभी आप लोग हैंड रेज मत करिए, मैं एक कंसेप्ट करा दूं पहले, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक नहीं 3 कंसेप्ट कराने वाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी के। बट पहले मैं एक कंसेप्ट करा लूं, उसके बाद में आपकी क्वेरीज लूंगी। तो हर एक स्टेप पे मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने वाली हूँ। एंड आई रियली अपोलोजाइज, लास्ट लाइन में हमें आप लोगों की क्वेरीज नहीं ले पाए, और बहुत लोगों के हमारे पास कॉल्स भी आए हैं रिगार्डिंग दैट। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की सबकी मैक्सिमम क्वेरीज ले सकूं। ठीक है, तो बेसिक और डेस्टिनी नंबर का फटाफट एक रिव्यू कर लेते हैं। बेसिक नंबर इज योर बर्थडे, जिसपे आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आप लोगों का सिंगल में है 1 to 9 में आपका बर्थडे आता है, तब तो आपको कोई कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बर्थ डेट जो है वो एक कंपाउंड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यू आर बोर्न ऑन 14, देन योर बेसिक नंबर इज 5, you are born on 25, your basic number is 7, you are born on 30, your basic number is 3, you are born on 22, your basic number is 4। तो जो भी आप जिस पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसको आप पहले सिंगल डिजिट में लेकर आइए। 2 डिजिट्स में होगा वो, उसको सिंगल में लेकर आइए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम कुछ भी डबल में नहीं छोड़ते, कंपाउंड नंबर्स पे नहीं छोड़ते, तो उसको आप सिंगल पे लेके आइए। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर की। डेस्टिनी नंबर इज सम टोटल ऑफ योर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1985, तो देखते हैं मेरा डेस्टिनी नंबर क्या है। इसको आप लोग भाग्यांक, कंडक्टर, आप कुछ भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। बट हम वैदिक के लोग हैं, तो हम तो इसको डेस्टिनी नंबर ही बोलेंगे। तो इसको डेस्टिनी नंबर बोला जाता है बिकॉज हमारी डेस्टिनी से कनेक्टेड है। तो आई थिंक आप सबको भी इसको एज अ डेस्टिनी नंबर ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1985, तो 2 + 5 25 का, +1 मंथ का, प्लस एक और 1 सेंचुरी का, +9 +8 +5, ये मैंने कंप्लीट टोटल कर लिया। अब मेरा नंबर आया 31। अब मैं उस 31 को अगेन सिंगल नंबर पे ले गई, तो मेरा आया टोटल 4। तो 4 इज माई डेस्टिनी नंबर। सिमिलरली आप लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग एटलीस्ट 4, ओके मैं स्लोली जाती हूँ, 4 डेट ऑफ बर्थ का एटलीस्ट आप सम करिए, ताकि आप लोग एटलीस्ट यहाँ पर अपने फैमिली नंबर के मोबाइल नंबर्स तो करेक्ट करके ही जाए। आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का सम करना है, ठीक है। जिससे अपना डेस्टिनी नंबर नहीं निकल रहा, यू कैन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। सौम्या जी, you are not able to calculate your destiny number? 28/5/2000 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका डेस्टिनी नंबर हुआ 8 + 2 10 + 5 15 + 2 17। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हुआ। 1 इज बेसिक नंबर एंड 8 इज डेस्टिनी नंबर। ट्वेंटी 12 1998, 26 का हुआ 2 + 6 8 + 3 11 11 + 1 12 + 9 21 30 38। तो आपका 8 और 2 का कॉम्बिनेशन हुआ सौम्या जी। ठीक है, चलिए बाकी सब सही निकाल रहे हैं ऑलमोस्ट। 15 11 1977। तो आप इसको पूरा प्लस करिए सर। 1 + 5 6 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 9 18 + 7 25 + 7 32। तो आपका हुआ 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। 32 से 5 आया आपका डेस्टिनी नंबर, और 1 + 5 6 से आया आपका बेसिक नंबर। रौनक जी का है 7 + 2 9 + 8 17 + 1 18 + 8 26 + 9 35। तो रौनक जी आपका 9 और 8 का कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, वो था 9। ओके ओके, अभी हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे, प्लीज अभी सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी आप लोग एटलीस्ट निकालिए। क्वेश्चंस हम किसी के नहीं ले रहे अभी। एक कंसेप्ट करा दूं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी।
अगेन से हाउ टू कैलकुलेट। आप प्लीज अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम करिए सौम्या जी, पूरी डेट ऑफ बर्थ का आप सम करिए, कंपाउंड नंबर आएगा, उसको अगेन आप सिंगल डिजिट पे लेके जाइए। बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। बेसिक नंबर इज योर डेट ऑफ बर्थ ओनली, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या तो वो सिंगल पे होगी 1 to 9 में आ रही होगी, तब तो आपको कुछ नहीं करना, वही आपका बेसिक नंबर है, जिसको आप लोग मूलांक भी बोलते हो, आप लोग ड्राइवर भी बोलते हो, साइकिक नंबर बोलते हैं कई लोग, वो एक ही बात है। -10, जिनका 10 है उनका बेसिक नंबर रहेगा 1, ठीक है। 10, 20, 30 सिंगल्स की तरह बिहेव करेंगे। चलिए, आई होप सबने निकाल लिया। किसी को और अभी भी प्रॉब्लम हो रही है बेसिक डेस्टिनी में, और शैल आई प्रोसीड? चलिए, अब हम बात करते हैं कि 1, 3, 5, 6 में से आप लोगों को एटलीस्ट कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। चारों तो हम ऐड टोटल कर नहीं सकते, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन से डेस्टिनी नंबर को, मैं डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आपको बताने वाली हूँ कौन से डेस्टिनी नंबर को कौन से नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ का सम लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, ठीक है, अभी हम सबने डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना सीखा, यानी कि हम जिसको भाग्यांक बोलते हैं, ठीक है, वो अगर आपका 1 है तो आप अपने मोबाइल का टोटल किस पे लेके जा सकते हो? आप 1 पे लेके जा सकते हो, आप 3 पे लेके जा सकते हो, आप 5 पे लेके जा सकते हो। तो 1, 3 या 5, 6 आप लोग अवॉइड करोगे। तो अभी मैं सिर्फ 1, 3, 5 और 6 की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। ये फ्रेंडशिप चार्ट है, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का चार्ट नहीं है। तो 1 वाले जो है 1, 3, 5 या 6 में से 1 या 3 पे लेके जा सकते हैं, नहीं तो 5 पे भी लेके जा सकते हैं। 5 भी न्यूट्रल है 1 के साथ, ठीक है। तो 1, 3 या 5, 1 वाले किस पे लेके जाएंगे? 1, 3 या 5, ठीक है। 2 वाले किस पे लेके जा सकते हैं? 2 वाले लेकर जाएंगे 1, 3, 5, 6 में से 1 पे, 3 पे, बस 5 पे नहीं लेकर जाएंगे 2 वाले, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पिता पुत्र की जोड़ी है, तो मून और मर्क्यूरी जो है उनकी भी आपस में नहीं बनती। मून तो मर्क्यूरी को अपना फ्रेंड मानते हैं, बट मर्क्यूरी जो है वो मून से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। तो फिर इसलिए नंबर 2 वाले किस पे लेके जाएंगे? 1 पे या 3 पे? आई एम अगेन रिपीटिंग, 2 वाले 1 पे या 3 पे। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 वाले किस पे लेके जाएंगे? 1 पे, 3 पे या 5 पे। 6 इज कंप्लीटली अवॉइडेबल फॉर 3, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 4, राहु। अब राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है? किसी को आइडिया है यहाँ पे? बिकॉज डेस्टिनी 4 वालों को बहुत ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी सी हार्डशिप तो ज्यादा होती है नॉर्मल से। एनीवन हैविंग एनी आइडिया कि नंबर 4 को कौन कंट्रोल कर सकता है? ओके, वीनस। और कोई बताना चाहेगा? राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, यस, नंबर 1 जिन्होंने लिखा है, सूर्य। तो नंबर 4 को नंबर 1 ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो ट्राई टू टेक अ टोटल ऑफ योर मोबाइल नंबर जिसका टोटल 1 आ रहा हो, दैट विल बी मोस्ट सपोर्टिव। क्योंकि राहु इज खुराफाती, ऑल्दो राहु बहुत जरूरी है, पैसा भी देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि राहु जो है इट्स अ बैड प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट बैड नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन बैड नहीं है अगर हमको न्यूमरोलॉजी आती है तो, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो डेस्टिनी 4। तो जो भी जितने भी डेस्टिनी 4 वाले हैं, या तो वो 1 पे ले जाए अपने टोटल को, ठीक है, या फिर वो 5 पे ले जाए, या फिर वो 6 पे ले जाए। तो नंबर डेस्टिनी 4 वाला सबसे बेस्ट कौन है? नंबर 1। लेकिन अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि 4 वाले 1 पे कब ले जा सकते हैं, कब नहीं ले जा सकते। चलिए मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कुछ गलती करें इस चीज में। अगर आपके चार्ट में मल्टीपल 1 ऑलरेडी है, देन डोंट ब्रिंग योर फोन नंबर टोटल ऑन 1। बट अगर आपके चार्ट में सिंगल 1 है, ठीक है, या मिसिंग नंबर है 1, इन दैट केस आप 1 टोटल रख सकते हो अपने मोबाइल पर।
तो नंबर 4 वाले 1, 5 या 6, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट नंबर 5 वाले किस पे लेके जा सकते हैं अपने मोबाइल के टोटल को 1, 3, 5, 6 में से? नंबर 5 वाले अपने, बिकॉज नंबर 5 जो है इट्स अ बैलेंसिंग नंबर, इसकी नंबर 2 के अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो नंबर 5 पे अपने मोबाइल को कोई भी लेकर जा सकता है एक्सेप्ट डेस्टिनी और बेसिक 2, उनको अवॉइड करना है। बाकी नंबर 5 पे कोई भी लेके जा सकता है। एंड वन मोर एक्सेप्शन इज देयर, अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी मल्टीपल 5 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी मल्टीपल 5 है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू शुड अवॉइड द टोटल ऑफ नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 वाले जो डेस्टिनी नंबर 6 वाले हैं, वो किस पे लेके जाएं 1, 3, 5, 6 में से? वो लेकर जा सकते हैं 5 पे या 6 पे, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, 5 पे या 6 पे ही लेके जाएंगे वो अपने मोबाइल के टोटल पे। 1 पे भी लेके जा सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो, और 1 का सपोर्ट चाहिए तो, बट 3 तो कंप्लीटली अवॉइडेबल है 6 वालों को। देन इज नंबर 7 केतु का, हमारे रिसर्च का नंबर, हमारे ऑकल्ट साइंस का नंबर है। तो कौन किसको लेकर जाना है? 7 वालों को किस पे लेकर जाना है? तो 7 नंबर वाले लेकर जाएंगे 1 पे, 3 पे उस केस में लेके जाएंगे अगर आपका काम ऑकल्ट साइंस का है तो ही लेके जाओगे, अदरवाइज जुपिटर केतु का जो कंजंक्शन है दैट कैन गिव डिटैचमेंट आल्सो फ्रॉम फैमिली, और आपको स्पिरिचुअल ज्यादा बना देंगे। तो अगर ऑलरेडी आप इस फील्ड में हो तब तो आप 3 पे ले जाओ, अदरवाइज अवॉइड करो। फिर आप 1, 5 या 6, ठीक है, इनमें से किसी पे भी लेके जा सकते हो, बट 6 भी आप लोग किस केस में अवॉइड करोगे? 6 आप उस केस में अवॉइड करोगे अगर आपके ऑलरेडी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तब भी आप 6 पे नहीं लेके जाओगे, बिकॉज वीनस केतु कंजंक्शन गिव सच अ कॉम्बिनेशन। आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, आपको चाइल्ड बर्थ इश्यूज है, उस केस में आप 6 अवॉइड करोगे, फिर 1 या 5। ठीक है, मैं तो वैसे ये कोर्स का पार्ट रहता है, बट मैं आप लोगों को साइड बाय साइड पूरी इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी बैड नंबर पे अपने फोन को लेकर आओ, बिकॉज मैंने देखा है कि लोग सिर्फ वेबिनार्स में सुन के अपने फोन, अपने नेम चेंज कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप लोगों को करना चाहिए। यहाँ आप लोगों को सिर्फ बेसिक नॉलेज ही देते हैं मोस्टली लोग, बट आई थॉट कि आज मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज दे दूं एटलीस्ट एक चीज से रिलेटेड। नेक्स्ट इज नंबर 8। अब नंबर 8 वाले 1, 3, 5, 6 में से किस पे लेके जाएं? देखिए 1 तो कंप्लीटली अ बिग नो, बिग क्रॉस है 1 पे, तो 3 पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, कर्म धर्म अधिपति योग बनता है 3 और 8 को। 5 पे लेके जा सकते हैं, 6 पे भी लेके जा सकते हैं, ये इसके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो 8 वाले 3, 5 और 6। नाउ कम्स नंबर 9। नंबर 9 वाले किस पे लेके जा सकते हैं 1, 3, 5, 6 में से? नंबर 9 वाले 1 पे लेके जा सकते हैं, 3 पे लेके जा सकते हैं, 5 पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 1, 3 या 5। अब 3 भी आप किस केस में अवॉइड करोगे? टोटल 3, अगर आपको डिलेज बहुत रहते हैं अपने कामों में ना, आप सिर्फ नॉलेज 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 ही लेते रहते हो और आप पैसे नहीं कमा पा रहे अपने काम से, आपके अंदर विजडम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस आप 3 अवॉइड करो, अदरवाइज आप लोग 3 ले सकते हो। तो 1, 3 या 5। चलिए अब मैं चैट बॉक्स एक बार पढ़ लेती हूँ। रिपीट फॉर डेस्टिनी नंबर 1। डेस्टिनी नंबर वाले 1, 3 या 5? 5 वाले 1, 3, 5, 6, चारों में से किसी में भी लेके जा सकते हैं, बस 2 अवॉइड करने। या दिस इंप्लाइज टू ओनली डेस्टिनी नंबर। ठीक है, प्लीज अनम्यूट मी, आई हैव सम क्वेश्चन। सर मैं एक बार पहले कंसेप्ट समझा दूं, फिर मैं आप लोगों के सबके क्वेश्चन लेने वाली हूँ, डोंट वरी, बट मैं चाहती हूँ पहले आप एटलीस्ट समझ तो लो करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, बेस्ट टू चूज अ नंबर विच इज कंपैटिबल विद योर ड्राइवर एंड कंडक्टर। अब ड्राइवर और कंडक्टर आप दोनों से मर्ज कर पाए नंबर को, तब तो सोने पे सुहागा। ठीक है, लेकिन अभी 1 घंटे की वर्कशॉप में मैं आप लोगों को 1 घंटे के वेबिनार में इतना बड़ा टॉपिक नहीं समझा सकती, इसीलिए मैं सिर्फ डेस्टिनी नंबर से गाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज के बाद
डेस्टिनी नंबर जो है वो ओवर पावर ऑलरेडी कर देगा आपके बेसिक नंबर को। तो दैट इज वाई मैं आपको डेस्टिनी नंबर से ही समझा रही हूँ कि आपको अपना मोबाइल नंबर कैसे चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर का लेना है टोटल जो आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर से कंपैटिबल हो। ठीक है, अब अगर जो आपके मोबाइल नंबर के डिजिट्स की बात करें हम, तो आपको ऐसा एक मोबाइल नंबर लेना चाहिए जिसमें आपकी कंप्लीट डीओबी आ रही हो। अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें आपकी कंप्लीट डीओबी आ रही हो, उससे बेटर कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी कंप्लीट कोड देगा। तो अगर आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लगा ली अपने फोन में, देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड। अब आपको मिसिंग नंबर रेमेडी किस केस में करनी है? सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोग यही करते हैं, मिसिंग नंबर रेमेडी